नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि। एक बड़ी खबर के साथ देखिए, अभी जो बड़ी खबर हमारे पास आ रही है वो उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां योगी आदित्यनाथ का एक बयान है, बटेंगे तो कटेंगे। जी हाँ, ये बयान काफी सुर्खियों में रहा और अभी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होने हैं, उसको लेकर भी ये पोस्टर वॉर भी जारी है। जगह जगह पोस्टर्स लगाए गए हैं, बटेंगे तो कटेंगे। अब इसको लेकर बटेंगे तो कटेंगे जो नारा है उनका, उसको लेकर आरएसएस ने भी उनका समर्थन कर दिया है। आरएसएस ने उनके बटेंगे तो कटेंगे बयान के साथ समर्थन कर दिया है। उनका कहना है कि ये बयान बिल्कुल सही है और वो उसका समर्थन कर रही है। देखिए, जिस तरह से ये बयान दिया गया था उसमें साफ तौर पर विपक्षी जो हमने देखी विपक्षी पार्टीज उनका समर्थन नहीं कर रही थी, पर अब आरएसएस ने उसका समर्थन कर दिया है। और अभी हाल ही में हमने देखा कि योगी आदित्यनाथ की अभी मीटिंग हुई थी आरएसएस नेता के साथ और उन्होंने कई उनकी बातचीत हुई है। पर लेकिन अब जिस तरह से ये बयान सामने आ रहा है, अब सवाल ये उठते हैं कि आखिर बटेंगे तो कटेंगे का बयान मतलब जिस तरह से दिया गया था उसका समर्थन किया जा रहा है। कई सवाल उठ रहे हैं, आखिर क्यों और किस वजह से। ऐसे ही कई तमाम सवालों के जवाब के साथ हमारे सीनियर एडिटर मुकेश मानव जुड़ेंगे। देखिए, अब हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर मुकेश मानव जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। देखिए सर, जिस तरह से अभी एक बयान आ रहा है बटेंगे तो कटेंगे का, जो नारा योगी आदित्यनाथ ने दिया था, आरएसएस ने उसका समर्थन कर दिया है। आप इस पर आपके क्या विचार है, क्या सोचते हैं आप इसको लेकर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी हमेशा आरएसएस की राजनीति जो कर रही है वो आरएसएस के पैटर्न पे ही करती है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है, बहराइच में जो हिंसा हुई है उसके बाद कई चीजें ऐसी सामने निकल करके आई हैं जिसको लेकर के उन्होंने बयान दिया है, तो उसी का आरएसएस ने अब समर्थन कर दिया है कि बटेंगे तो कटेंगे, क्योंकि हिंदू को एकजुट होना है और हिंदुत्व को बरकरार रखना है। जिस तरीके से बहराइच में जो हिंसा हुई, ये अन्य तमाम जगह ऐसी चीजें देखने को जब भी मिली हैं, तो उसी को लेकर के ये मथुरा में एक बैठक थी। उनका संघ का जो कार्यवाहक, क्या नाम नहीं याद आ रहा मुझे उनका, वो व्यक्ति थे, उन्होंने उसका समर्थन किया है। और लगातार आरएसएस हमेशा बीजेपी की रणनीति पे ही काम करती है। तो जिस तरीके से जो योगी आदित्यनाथ का बयान है, उस बयान का ही समर्थन आरएसएस के जो मेन स्वयंसेवक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो वार्षिक बैठक थी मथुरा में, वहां पे उनका उसी जो उनका नारा दिया था उन्होंने कि बटेंगे नहीं कटेंगे, तो उसका समर्थन किया हुआ है। देखिए सर, जिस तरह से हम देखते हैं कि क्या आपको ऐसा लगता है कि ये बीजेपी की एक टैगलाइन कही है या फिर ये कहिए बीजेपी का एक नारा बन चुका है, बटेंगे तो कटेंगे। इसके तौर पर आप क्या देखते हैं कि बीजेपी जहां देखिए वहीं यही सुनने को मिलता है, बटेंगे तो कटेंगे, साथ रहेंगे तो नेक रहेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से देखिए बीजेपी हमेशा हिंदुत्व को एकजुट करने के प्रयास में रहती है, वहीं पे आरएसएस ने उसका समर्थन दिया है। हालांकि इनका नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन ये किसी एक दूसरे समुदाय को बांटने की बात कर रहे हैं और हिंदुओं को एकजुट करने की बात कर रहे हैं। तो ये किस तरीके का जो नारा दिया जा रहा है, क्या इससे सांप्रदायिक हिंसा भड़काऊ नहीं होगी? सांप्रदायिक हिंसा को रूप नहीं दिया जा सकता है? या जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उनको क्या ये खराब नहीं लग सकता है? इन सारी चीजों पे गौर करना पड़ेगा। जी देखिए, क्या सर आपको लगता है कि उनके योगी आदित्यनाथ का जो ये नारा है वो हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और खासकर हिंदुओं को लेकर जो उनका एक मतलब एक पैटर्न है चुनाव को लेकर, क्या ये उसको साधने की कोशिश है? हाँ देखिए, अभी 10 सीटों पर यूपी में उपचुनाव है। लगातार आप देख ही रहे हैं कि तमाम बड़े राज्यों में अभी चुनाव, हरियाणा में चुनाव था, वहां बीजेपी ने सरकार बनाई है। अभी महाराष्ट्र में फिर चुनाव है। तो बीजेपी जो है कि ऐसे चुनाव के समय कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसे मुद्दे, कुछ ऐसी बयानबाजी करता रहता है ताकि हिंदुत्व जो है, हिंदू जो वोटर है वो उनका एकजुट हो जाए और उनका उसको वो फायदा लेकर के वोट बैंक में कन्वर्ट करा सके। तो उसी को लेकर के ये योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है, योगी आदित्यनाथ का जो नारा है, उस पे आरएसएस की जो ताका लगती है, उन्होंने उसका समर्थन किया है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, संघ की सरकार ही कह सकते हैं हम लोग, पूरे देश में पहले बहुत कम शाखाएं लगती थी, अब इस बार जो है वो 72,354 शाखाएं चल रही हैं। वर्तमान हालत को देखते हुए वो कह रहे हैं कि अब धर्मांतरण भी कई जगह हो रहा है,
उस पे भी हम लोग रोक लगा रहे हैं। गणेश पूजा, दुर्गा पूजा, समय समय बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी रक्षा करने के लिए हम लोगों को एकजुट होना ही चाहिए, और उससे शांति भी बनी रहेगी कि हिंदुत्व की जो बात करते हैं, ये बटेंगे नहीं तो कटेंगे का समर्थन संघ ने इसी चीजों को देखते हुए किया है। बिल्कुल। देखिए सर, अभी महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसकी सरगर्मी काफ़ी बढ़ चुकी है। उसको लेकर एक सवाल उठ रही है कि वहाँ पर 288 विधानसभाओं में जहाँ पर चुनाव होने हैं, वहाँ पर ये पोस्टर्स लगाए जाएंगे। ये खास तौर पर निर्देश दिए गए हैं, बटेंगे तो कटेंगे वाले जो ये पोस्टर्स हैं, ये वहाँ पर खास तौर पर लगाने होंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से बीजेपी लगातार चुनाव में चुनावी मुद्दे कैश कराने की कोशिश करती है, उसी प्रकार से महाराष्ट्र योगी आदित्यनाथ का जो उनका फैक्टर है, हिंदुत्व फैक्टर है, वो हर जगह हॉबी रहता है और बहुत सारे लोग उनको पसंद करते हैं। आप जब भी कोई चीज देखेंगे तो लोग सरकार बीजेपी की नहीं बताते हैं, हमेशा यही बताते हैं कि योगी की सरकार है और मोदी की सरकार है। इन्हीं सारी चीजों को लेकर के देखते हुए ये पोस्टर की जो बात आपने कही है, क्योंकि चुनाव है, उसका फायदा उन लोगों को वहां मिल सकता है। वो चाहते हैं कि जितना भी हिंदू वोटर है वो एकजुट रहे और वो बीजेपी को वोट करे, उसी को लेकर के उनकी ये चीजें हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम जानकारी के लिए। देखिए, जिस तरह से आपने देखा, हमारे सीनियर अभी चुनाव होने हैं और उसको लेकर पोस्टर जगह जगह लगाए जा रहे हैं। हालांकि खबरें जिस तरह से आ रही है वो ये भी आ रही है कि महाराष्ट्र में 288 विधानसभाओं में ये पोस्टर्स लगाए जाने चाहिए, खास निर्देश दिए गए हैं। मतलब देखा जा रहा है कि बीजेपी पूर्ण रूप से अपने वोटर्स को जो हिंदुत्व, राष्ट्र और उनको लुभाने की कोशिश कर रही है कि किसी तरह से वो उनके पाले में आए, और इस तरह से जिस तरह से ये राजनीति चल रही है, बटेंगे तो कटेंगे, ये चलती रह रही है। और आरएसएस ने भी अब इस पर अपना बयान दे दिया है, वो भी योगी आदित्यनाथ के पक्ष में आ चुकी है। अब इस खबर को लेकर जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत पर।